नमस्कार। आज का हमारा विषय मासिक राशिफल जून 2025 ग्रहों के अनुरूप अगर कहा जाए या ग्रहों के गोचर के अनुरूप अगर कहा जाए तो कैसा रहेगा राशियों के लिए, इस पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। कौन सी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके लिए फायदेमंद हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं होंगी जो आपके लिए नुकसानदायक है। जून 2025 में कैसा रहेगा, सभी राशियों पे चर्चा करेंगे एक एक राशि के अनुरूप। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे धन की आवक हो, चाहे वो आकस्मिक धन लाभ हो या आकस्मिक रूप से धन का नुकसान हो, चाहे वो बिजनेस में सफलता हो या बिजनेस में नुकसान हो या किसी व्यक्ति के कारण नुकसान हो, बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या स्थितियां रहेंगी, शादी ब्याह से संबंधित चीजों में क्या स्थितियां रहेंगी। अगर आप नौकरी पेशा हैं, सरकारी हैं या प्राइवेट हैं, तो आपको प्रमोशन या डिमोशन या नौकरी से संबंधित चीजों में कहीं कोई दिक्कत होने वाली तो नहीं है या कोई फायदा मिलने वाला है। बच्चों की स्थितियों पे बात करेंगे, प्रेम पे बात करेंगे, प्रेमी जुगलों पे बात करेंगे, आपकी ट्रेवलिंग पे बात करेंगे, कोई यात्रा करना चाह रहे हैं उसका क्या प्रभाव रहेगा, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, कोर्ट केस वगैरह इत्यादि चीजों पे बात करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जून 2025 मासी राशिफल के अंतर्गत सभी राशियों के बारे में डिटेल में एक एक वीडियो में मैं बात करूंगा। मेरा मासिक राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। आज का वीडियो सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सूर्य वृषभ राशि में 14 तारीख तक, मतलब सभी राशियों के लिए, ठीक है। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए दसम भाव में सूर्य 14 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद लाभ भाव में गोचर करेंगे। एक बात, मंगल अगर कहा जाए व्यय और खर्च जो चल रहा होगा, कर्ज से संबंधित भाव, शत्रुओं से संबंधित भाव, तरह तरह की समस्याओं को दिखाने वाला भाव में 7 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद अगर कहा जाए तो 7 तारीख के बाद आपके सर के ऊपर आ जाएंगे और भी बुध और शुक्र का भी गोचर होगा। चलिए देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए सबसे पहले फाइनेंस की बात करते हैं या फिर उससे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो मंगल द्वादश में होना स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में उतार चढ़ाव, उल्टा सीधा खाने से बचिए, अपने पेट का ध्यान रखिए। खून से संबंधित बीमारी, चाहे वो बीपी हो चाहे वो शुगर हो, थोड़ा सा जिन लोगों को है उनको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है 7 तारीख तक विशेषकर। उसके बाद अगर कहा जाए मंगल आपके जो है लगन में आएगा और 14 तारीख के बाद सूर्य अगर कहा जाए तो लाभ में होगा देवगुरु बृहस्पति के साथ। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के लिए क्रोध गुस्सा कहीं ना कहीं बढ़ेगा। आपको अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। रिश्तों में बहुत देख दाख के चलना है। वहीं धन के लिए, काम के लिए अगर मैं कहूं तो सूर्य आपके लिए बेहद अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई नया काम, कोई नौकरी की ज्वाइनिंग या कोई नया काम, क्या बहुत महत्वपूर्ण कोई मीटिंग हो, कोई भी जो आपके जीवन के लिए बेहद फायदेमंद है, वो चीजों को अगर आप रोक सकते हैं तो 14 तारीख के बाद करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर भी कर सकते हैं। सूर्य का प्रभाव अगर कहा जाए तो कर्म भाव में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 14 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा है। 14 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो ज्यादा लाभ है। एक बात, वहां पर आपको इस समय पे जो भी नौकरी होगी, जो भी व्यवसाय होगा, जो भी आपके लिए आपके काम धाम से संबंधित चीजों के लिए जो भी फायदा मिलेगा वो लंबे समय तक उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, मतलब अच्छा। बस एक चीज का फिर से मैं कह रहा हूं कि मंगल यहां बैठा है, राहु से दृष्ट है। ऐसे में आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलना है। सूर्य, गुरु और राहु आपको पैसा दिलाता रहेगा इस महीने में, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। पैसे की आवागमन अगर कहा जाए, राहु, गुरु, सूर्य
आपकी कराता रहेगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन आपको मिल जाएगा अगर आप प्रयास करते हैं। किसी प्रकार का किसी से कोई मतभेद चल रहा था, उसके लिए भी समय अगर कहा जाए बातचीत करने के लिए बेहद अच्छा है। धन का व्यय खर्च ज्यादा होगा इस महीने में, और कोशिश ये करिएगा कि 3 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में कोई भी एडवांस या उधार लेन देन से अपने आप को बचा के चलें। 3 तारीख से 9 तारीख के बीच में, 3 तारीख से पहले भी ठीक है, उसके बाद 9 तारीख के बाद भी ठीक है। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवसाय से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी। अब जैसे कोई काम आप जो है सोच रहे हैं, या किसी से कोई काम आपको लेना है, या किसी प्रकार का काम से संबंधित चीजों में फ्लक्चुएशन चल रहा है, उन सभी चीजों के लिए अगर मैं कहूं तो ये आने वाला महीना आपके लिए बेहद अच्छा है। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उनके लिए समय अच्छा है। नौकरी के विकल्प आपको अच्छे और सुगम मिलेंगे। वहीं चंद्रमा और मंगल अगर कहा जाए इस महीने की शुरुआत में एक साथ है, ऐसे में कहा जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कहलाएगा। जो लोग विदेश भ्रमण के लिए जाना चाह रहे हैं, या विदेश काम के लिए जाना चाह रहे हैं, या विदेश नौकरी के लिए जाना चाह रहे हैं, विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल कहलाएगा। बस थोड़ा सा बदनामी से बच के चलना है। कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी बदनामी हो। बाकी चाहे सरकारी नौकरी, चाहे प्राइवेट नौकरी, चाहे व्यवसाय, गड़बड़ नहीं है। शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कोई भी ऐसे कार्य मत करिए, क्योंकि झगड़े, झंझट, वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलें, इसकी संभावनाएं इस हफ्ते में बनती हैं। इसकी संभावनाएं बनती हैं। एक बात। दूसरी चीज जो है, अपने घर परिवार का सम्मान करें। यह समय अगर कहा जाए घर परिवार के ऊपर क्रोध आपका ज्यादा निकलेगा, और घर परिवार को लेके हो सकता है तनावग्रस्त रहे किसी भी बात को लेके। विवाह से संबंधित चीजों में मानसिक तनाव, जिनका पीछे से कोई वाद विवाद चल रहा था, तो इस समय पे आपका तनाव बढ़ेगा इस महीने में, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित। मंगल अगर कहा जाए सिंह राशि, सिंह राशि क्या है? सिंह राशि क्रोध है। मंगल अगर कहा जाए वैसे ही क्रोधी स्वभाव है, और सिंह अगर कहा जाए सूर्य अग्नि है। ऐसे में कहा जाएगा कि आपको अपने स्वभाव पे कंट्रोल करके चलना है। विवाह से संबंधित कोई भी चीज हो, उसमें कोई जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, बहुत देख दाख के ही आगे बढ़ना है। ठीक है। प्रेमी युगलों की अगर मैं बात करूं, प्रेम इत्यादि चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई पुराना मित्र या पुराना प्रेमी आपको मिल सकता है, जिसका आप प्रयास कर रहे हैं, या जिसको आप मानते हैं कि मिल जाए। वहीं पे मित्रों से लाभ को भी महीना दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे आपसे जुड़ेंगे जो आपको लाभ भी देंगे, लोगों से लाभ। राजनीति के लिए बहुत अच्छा महीना कहलाएगा। राजनीति के लिए, राजनीति में बढ़ने के लिए, सरकारी तंत्र से लाभ के लिए, सरकारी लाभ के लिए, इन सभी चीजों के लिए अगर कहा जाए यह महीना बेहद अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जमीन प्रॉपर्टी में कोई निवेश, जमीन प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हो, उन सभी चीजों के लिए बेहतर है। देखिए, फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा। बाकी सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये हफ्ता ठीक ठाक सा है। धन के लिए, काम के लिए, इत्यादि चीजों के लिए अगर कहा जाए सिंह राशि वालों के लिए ठीक है, उसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां पर आपको सावधानी रखनी है उन चीजों का ध्यान रखिएगा कि कहाँ सावधानी रखनी इस महीने में। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।